हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है? कैसे हैं सब? टनाटन कट रही है? पक्का रहा? वेरी गुड। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? 1 से लेके 17 तक तो सारे बता दिया आपको। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे कि नहीं आगे? पक्का? चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? अच्छा भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर भैया निकालो कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ना? बात को ध्यान से समझो। कह रहा है फॉर द कर्व, ये दी हुई है कर्व की इक्वेशन है। ठीक है भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए बात को समझिए, हमें क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो टेंजेंट जो है, ये देखो सबसे पहले देखो ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक। और टेंजेंट जो होगा भाई, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट होगा, और टेंजेंट किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो उस टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस टेंजेंट पे, वो सारे हमें बताने हैं। ठीक है ना? तो बात को समझो। तो क्या हो सकता है? देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें बच्चों, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन, कुछ भी लिख लो आप, ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन या टेंजेंट, कुछ भी लिख लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes through the origin। ठीक है? having slope m, जिसका स्लोप हो m। तो बच्चों उसका फॉर्मूला ऐसे होता था। देखो बात को समझो, अगर देखो ऐसे दिया हो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो बच्चों देखो हमें बताना है टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है भाई? तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो देखो ये लिख रहा है y और x, तो ये कहानी हो गई 0 0। बात समझ में आई कि नहीं भैया? इसमें क्या कह रहा है कि देखो इसमें x1 y1 0 नहीं है, इसमें x y जो पॉइंट है वो 0 है। बोल रहा है ना टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। बात समझ में आई? तो x और y तो हो गया 0। अब बचा x1 y1, और हमें x1 y1 जो पॉइंट्स है वो पता करने हैं। ठीक है? अच्छा, अब बात को समझो, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये ऐसे आएगा, माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू माइनस x1। तो ये हो जाएगा माइनस x1, तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो ये आ गया y1 इज इक्वल टू m x1। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है? जो 0 0 से पास हो रही है और इसका स्लोप है m। अच्छा, अब बात को समझो, m इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। अच्छा बच्चों, अब देखो बात समझो। अब मैं यहां से निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट x1 y1। ठीक है? तो x1 y1 पे अगर हम निकालें, बात को समझो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? dy by dx, और पॉइंट मान लो इसके x1 y1 पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है भाई? x1 y1 पॉइंट है। तो जहां पर देखो एक चीज समझो, इसमें भी आप ऐसे लिख लो, ये इक्वेशन ऑफ कर्व, और कर्व भी किससे भैया? देखो कर्व टेंजेंट की लाइन कर्व तो पास हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? तो भैया यहाँ पर भी आपके पॉइंट हो गए, x1 y1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? वही चीज है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, अभी ये काम आएगा। अब देखो बच्चों, जो मैं यहां से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो कितना आएगा एट पॉइंट x1 y1? तो ये आएगा 4 3 12 x1 स्क्वायर, ऐसे आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 2 10 x1 की पावर 5। ठीक है भाई? अच्छा, अब बच्चों यही जो स्लोप है, ध्यान से देखो, ये स्लोप x1 y1, ये स्लोप को मैं यहां पुट कर सकता हूं m की जगह पर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से लिख सकता हूं भाई। ये भी क्या है, हमें कंडीशन तो ये दी, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन होती है और स्लोप मिल गया हमें, तो यहां पुट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो भैया अब आप इसको चाहो तो आप इसको लिख लो, dy by dx जो हमने निकाला है m, इसको m लिख लो, 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 5। ठीक है भाई? ये हो गया m, और इस वैल्यू को हम लोग यहां पे फिट कर देते हैं।
तो जब यहाँ पे फिट करेंगे तो m की जगह पे ये पूरी कहानी आ जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा y1 इज इक्वल टू m की जगह पे आएगा बच्चों 12x1 की पावर 5 माइनस 10 और यहाँ पे बच्चों 4 होगा ना, 5 2 10 x की पावर 4। ठीक है भाई, ये हो गया x की पावर 4। अच्छा अब बात को समझो, पावर 4 तो ये हो गया 10x1 की पावर 4 पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर कितना आया बच्चों, ये हो गया x1। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, y1 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर था ना, स्क्वायर, तो ये हो गया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, y1 की वैल्यू एक ये और ये y1 की वैल्यू एक ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी भाई, कंपेयर कर देते हैं भाई, दोनों कर्व सही तो है, कर्व की इक्वेशन से बनाई मैंने। अच्छा भाई, तो बात को समझो, मैं इस y1 की जगह इसको पुट कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो y1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये यहां पे लिख सकते हैं 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। अब देखो भाई, ये 4 उधर जाएगा तो 8 बचेगा और ये 10 इधर आएगा, देखो 10 माइनस 2 तो ये तो हो गया 8x1 की पावर 5, और यहाँ पे भी देखो 12 माइनस 4 तो ये भी हो गया कितना है 8x1 क्यूब। ठीक है भाई, तो यहाँ से 8 से 8 खत्म, तो ये हो जाएगा x1 की पावर 5 माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें से हम x1 स्क्वायर कॉमन लें तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा x1 क्यूब कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो बच्चों x1 की एक वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू आएगी 0, आएगा चेक करो आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो भैया हमारे पास पॉइंट कौन से हो गए, 0 प्लस माइनस 1 पॉइंट आ गए, यही पॉइंट्स हमें निकालने हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। अब x के पॉइंट मिल गए हमें, अब हमें क्या निकालना है, y के पॉइंट्स निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, ये वाले पॉइंट उठा के कहां पुट कर दो, इसमें इक्वेशन ऑफ द कर्व में, तो मुझे y के पॉइंट्स मिल जाएंगे, y हमें पता करना है। बात समझ में आई कि नहीं है। चलो तो हम इसको पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें पुट करेंगे, देखो क्या दिया हुआ, ये y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x की पावर 4। ठीक है भाई, 2x की पावर 5 नॉट 4। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब बच्चों जब सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, अगर x1 कितना है 0 है, तो भैया यहाँ पे x1 0 पुट करो तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 ये भी 0, तो y1 भी कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा if x1 is equal to 1 तो भैया y कितना आएगा, y कितना आएगा, यहाँ पे 1 पुट करो तो 4 into 1 4 और minus 2 into 1 2, तो 4 minus 2 2 आएगा। चलो भाई if x1 is equal to -1 तो -1 पुट करो, तो -1 का क्यूब -1 -1 into 4 -4 और -2 into -1 तो +2, तो 4 -4 और +2 तो ये y1 कितना आएगा -2। ठीक है ना भाई, बात समझ में आई। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो किससे, जिसमें टेंजेंट पास करेगा ना, बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है तो ये वह सारे पॉइंट्स जो होंगे वो टेंजेंट के ऊपर लाई करते होंगे। बात समझ में आई, हाँ या ना, आया अच्छे से समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अच्छा भाई देखो, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व एट दिस टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो भैया अगर कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट 0, dy by dx is equal to 0। होता था कि नहीं होता था। तो चलो भाई पॉइंट्स निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व।
ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से बच्चों क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है भाई, फिर उसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे, हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, पहले इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये अगर आएगा तो ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब बच्चों इसका निकाल लो, क्या निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो कितना आएगा बच्चों, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2y, है ना। और एक चीज देखो, चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, तो 2 से 2 खत्म। तो ये कितना आया, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन y। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या पढ़ा है, इफ द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो यहां पे लिखूंगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज व्हाट, 0। तो इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब ये x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पे पुट कर दो, है ना। इसको आप चाहो तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, बस वही हमारे पॉइंट्स होंगे। तो x की वैल्यू 1 यहां पुट करें तो कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 माइनस 1, तो ये कितना आया, y स्क्वायर आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो आपके पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, एक पॉइंट हो जाएगा 1,2 और दूसरा कितना आएगा 1, माइनस 2। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक, अच्छा समझ में आया ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना, ये भी एकदम दिस इज द वेरी ठुल्लू क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट। देखो हमें पॉइंट दिए हैं और कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है, और हमें क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आराम से बता देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, देखो देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट निकालना, सॉरी स्लोप निकालना पड़ेगा पहले। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, पता है कि नहीं पता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम यहाँ पे जो दी हुई इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये कितनी दे रखी है, ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बच्चों, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, फिर उसको -1 अपॉन डी बाई डी एक्स करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आएगा। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि मैंने निकाल लिया dy बाई डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स, तो ये आएगा 2ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों यहां से हम dy बाई डी एक्स निकाले तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर पॉइंट्स तो दिए हुए, दिए हुए नहीं दिए, पहले तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। अच्छा ध्यान से देखो पॉइंट्स कितने दिए हैं, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट am स्क्वायर एंड am क्यूब। तो बच्चों ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की, तो यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा, ये 3x की जगह पे क्या लिखूंगा, am स्क्वायर। तो am स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर हो गया अपॉन 2a, और y की जगह क्या लिखूंगा, am क्यूब। तो am क्यूब, तो a पहले से है तो हो जाएगा a स्क्वायर m क्यूब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट ए एम क्यूब ए एम स्क्वायर, सॉरी ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। तो ये कितना आया, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर एम क्यूब। तो ध्यान से देखो बच्चों, a स्क्वायर खत्म और ये m क्यूब से ये खत्म, तो यहाँ पे केवल m बचेगा। तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3m अपॉन 2। बचेगा कि नहीं बचेगा? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। ये क्या निकाला हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, एट पॉइंट, ये जो पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे निकाल लो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्या होता था स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1 अपॉन dy बाई dx। ये तो सबको पता है, अगर ये नहीं पता है तो फिर महान हो आप लोग, हो कि नहीं? अच्छा भाई, तो देखो ध्यान से, तो ये कितना रहेगा, -1 अपॉन dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना है, 3m अपॉन 2। तो 2 ऊपर गया तो ये कितना रहेगा, -2 अपॉन 3m। हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनेगा, पता है कि नहीं? मालूम है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, देखो y1 यहाँ पे पॉइंट ये है x, और मतलब x1 ये y1, तो यहाँ पे पुट कर लो, y1 की जगह पे am क्यूब लिख लो। यहाँ पे लिख लेते हैं am क्यूब इज इक्वल टू, फिर क्या होता था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये कितना है, -2 अपॉन 3m एंड x माइनस x1, तो x1 हो गया am स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये कितना आएगा, 3m के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3m इंटू y। तो ये हो जाएगा 3my, और फिर इससे होगा तो आएगा 3am की पावर 4 इज इक्वल टू -2 इंटू x, दिस इज x। तो ये हो गया -2x प्लस 2am स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो, वो हो गया आपका आंसर। तो ये कितना आएगा, 3my प्लस 2x माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, जिसके पॉइंट्स ये हैं और स्लोप कितना आ गया, ये आ गया, ठीक, अच्छे से आ गया, ओके। देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, which are parallel to the line। अच्छा भाई, देखो इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर हम इसका एक फिगर ड्रॉ करें, ध्यान से देखो, एक रफ फिगर बनाते हैं, बात को समझिएगा। ये आपका एक कर्व है, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द नॉर्मल, ठीक है भाई। और ये जो नॉर्मल है इसके पैरेलल, मान लो ऐसे कोई एक लाइन नहीं होगी, है ना, दिस इज द पैरेलल टू द नॉर्मल। अच्छा भाई, और इस लाइन की इक्वेशन है, ये दे रखी है, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और कर्व की इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है। तो बात को समझो बच्चों, अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन दोनों के दोनों इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब मुझे स्लोप मिल जाएगा, उसके बाद मैं पॉइंट्स निकाल लूंगा आराम से, ठीक है ना। तो पॉइंट्स मिल जाएंगे, स्लोप मिल जाएंगे, तो आराम से हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बात को समझिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन क्या दी हुई है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ द कर्व ये है बच्चों, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से बच्चों निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कोई भी मान लो, पॉइंट मान लो, एट एनी पॉइंट
एट एनी पॉइंट x, y, कोई भी पॉइंट x, y पे मान लो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। तो बच्चों कितना आएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल? तो ये हो जाएगा -1/dy/dx, तो ये हो जाएगा 3x² + 2, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, और ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके इक्वल होगा, क्योंकि लाइन क्या है? पैरेलल है इसके। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है दूसरे लाइन के तो दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो पहले इक्वेशन क्या दे रखी है वो लिख लो, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? x + 14y + 4 = 0। तो बच्चों इसका जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन कितना आएगा? स्लोप ऑफ द लाइन तो ये आ जाएगा बच्चों -1/14 आएगा कि नहीं आएगा? देखो कैसे आएगा, बात तो समझो। इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें। भाई ऐसे कंपेयर कर लो, y = mx + c के फॉर्म में। तो इसको आप बनाओगे तो देखो ऐसे बन जाएगा ये 14y = -x -4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा -1/14 और -4/14। तो ये -1/14 ही तो आएगा। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, तो ध्यान से देखो, ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन। तो ये स्लोप और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा कि इफ normal is parallel to the given line, therefore -1/3x² + 2 = -1/14। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आया? 3x² + 2 = 14। तो 3x² = 14 - 2 तो ये हो जाएगा 12। तो 3 से कट करो तो आएगा 4। तो x² = 4, therefore x = what? ±2। तो बच्चों हमें x की वैल्यू मिल गई, पॉइंट्स मिल गए। अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से हमें क्या मिलेंगे? y के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पॉइंट मिल गए, स्लोप हो गया, पुट करोगे इक्वेशन बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? चलो अच्छा, मैं पॉइंट और निकाल देता हूं। तो यहां से देखो बच्चों, यानी इसमें देखो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। तो यानी 2 नॉर्मल होंगे, यहाँ पर 2 नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले x = +2 लेते हैं। इफ x = 2 तो यहाँ पे पुट करो तो y कितना आएगा? y = भाई 2 का क्यूब 8 है ना, 8 और 2 × 2 4। तो 8 और 4 12 और 6 18। तो ये कितना आएगा? 18 आएगा। अगर x 2 है तो y 18 है। और दूसरा लिख लो भाई, इफ x = -2 तो ये कितना हो गया? -8 और ये -4। तो ये हो गया -12 और +6। तो ये कितना आएगा? -6। तो बच्चों देखो, एक बार ये वाले पॉइंट लेने हैं 2,18 और एक बार ये वाले पॉइंट लेने हैं -2, -6। और हमारे पास स्लोप तो दिया हुआ है। स्लोप क्या है? यही वाला स्लोप ले लो भाई, दोनों स्लोप इक्वल थे। तो दिस इज द स्लोप एंड दिस आर द पॉइंट। अच्छा चलो मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, बाकी आप बना लेना, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्लोप हो गए। तो हमने फार्मूला पढ़ा है ना, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल passes through the points, कौन से पॉइंट ले रहा हूं? 2,18 ले लेता हूं। 2,18 हैविंग स्लोप कितना था बच्चों? -1/14। चलो भाई, तो ये कितना जाएगा? y - y1, y1 is 18 और स्लोप हो गया -1/14। x - x1 is 2। ये कितना रहेगा? 14 × 18, ठीक है ना। तो 18 × 4 = 72, 18 × 1 = 18 + 7 25, ठीक है। और ये हो जाएगा -x + 2। तो ये कितना आ गया? x + 14y - 252 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 254 = 0, ठीक है ना भाई।
तो ये क्या आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा दूसरी बार में क्या करना है, पॉइंट्स कौन से लेने हैं, -2, -6 ले रहे हैं, स्लोप यही रहेगा, फिर दूसरी इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। अब देखो बच्चों हमारे पास पॉइंट भी है, ठीक, और यहाँ पे इक्वेशन भी दे रखी है पैराबोला की, और हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बतानी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन तब बता सकते हैं जब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होगा, और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगा तो आराम से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स तो हमें पता ही है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब बच्चों लोग क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, ये जो दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट है, 80 स्क्वायर, 280। तो इस पे निकालेंगे बच्चों कितना आएगा, देखो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, है ना। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये कितना आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, ठीक है ना। तो यहां से मैं 2 को कट करता हूं 4 से, तो ये कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज व्हाट, 2a अपॉन y, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों पॉइंट्स कितने हैं, ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 280, तो यहाँ पे पुट कर लो। तो therefore dy by dx is equal to 2a upon y की जगह पे आ गया 2at। तो बच्चों यहाँ से देखो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, dy by dx is equal to 1/t, ठीक है ना। पॉइंट कौन से हैं, ये वाले। तो ये आपका क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट दिस, ठीक है ना भाई। तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई dx, तो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन t, तो t ऊपर हो जाएगा। तो ये बच्चों चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं, ये हो गया -1 बाई dy बाई dx, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -t, ठीक है ना। अब मेरे पास देखो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, दोनों है कि नहीं, आराम से इक्वेशन बना सकते हैं, पॉइंट्स तो है हमारे पास। तो चलो भाई सबसे पहले बनाते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट कौन से हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the parabola at points, कौन से पॉइंट्स है बच्चों, 80 स्क्वायर, 280, having slope कितना है बच्चों, 1 अपॉन t। तो क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन y माइनस y1, तो y1 इज व्हाट, 280, और फिर स्लोप क्या होता है, 1 बाई टी एक्स माइनस x1, तो x1 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर लो 80 स्क्वायर। तो बस अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ty माइनस 280 स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर। तो ये अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको उधर ले जाते हैं ना, ये पूरी कहानी उधर ले चलते हैं, तो ऐसा हो जाएगा x माइनस ty, तो ये हो जाएगा प्लस 280 स्क्वायर, और ये 80 स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा ना, भाई 280 में से 80 जाएगा तो केवल बचेगा 80 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई। इसी तरह से बच्चों हम निकाल सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। पॉइंट्स आपके यही रहेंगे, जहां पे 1/t लिखा है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1/t जो डी बाई डी एक्स है वहां पे आप -t पुट कर देना, तो क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बात समझ में आ गई ना अच्छे से, ओके। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ना, काफी अच्छा और
इजी क्वेश्चन है ये। देखो इसमें बोला है प्रूव दैट द कर्व्स, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, कट एट राइट एंगल इफ 8k² इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अच्छा बच्चों एक बात समझो, जब भी दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल मतलब दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, कट करते हैं तो उनके टेंजेंट्स भी जो होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो भी परपेंडिकुलर होंगे। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो कोई भी एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे कर्व रहा होगा और कोई एक ऐसे कर्व, ये दो कर्व है, ठीक है भाई। तो मान लीजिए एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया इस कर्व का, और इस कर्व का टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये दोनों टेंजेंट भी एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो कि कॉमन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन हुआ। तो सबसे पहले बच्चों में क्या करना पड़ेगा, हमें ये पॉइंट पता करने पड़ेंगे कि कौन से पॉइंट है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद हमें दोनों ही कर्व के क्या पता करना पड़ेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने पड़ेंगे, है ना भाई। भाई ये जो कर्व दिया है, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का स्लोप, ठीक है भाई, मतलब सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों में पता करने पड़ेंगे। और जब राइट एंगल पे कट करते हैं तो याद करो, अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। हाँ है ना, मतलब एक पहले लाइन का स्लोप मान लो हो गया m1, दूसरे का हो गया m2, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो चलो भाई, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलो भाई निकालते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं जो इक्वेशन दी है हमें, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो पहली इक्वेशन कितनी है बच्चों, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, चलो मान लो इसको इक्वेशन 1। और दूसरी कितनी दी है, x y इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बात को समझो बच्चों, हम यहां से क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स निकालते हैं x y। तो ध्यान से देखो बच्चों, x की वैल्यू y स्क्वायर है, यहां पर x की जगह पर y स्क्वायर पुट कर सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की जगह पे हमने लिख दिया y स्क्वायर और एक y ये पहले से है, ये हो गया k। तो ये कितना हो जाएगा, y क्यूब इज इक्वल टू k, देयरफॉर y इज इक्वल टू k की पावर 1/3। तो ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। अब भैया y की वैल्यू पुट कर दो कहां, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, यहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे पूरा आएगा तो कितना हो जाएगा, k 1/3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, k की पावर 2/3, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो बच्चों ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरे पॉइंट्स हो गए। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये दोनों कर्व दिए हुए हैं तो निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस, ठीक है भाई। चलो निकालते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, कौन से पॉइंट है बच्चों, ये आ गया ना x, y। तो x की वैल्यू आई है k की पावर 2/3 और y की वैल्यू आई है k की पावर 1/3 हैविंग स्लोप। अच्छा सॉरी, स्लोप तो निकालना ही है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन ये है ना, तो इसका dy dx करो। तो ये कितना आएगा, x की वैल्यू हो गई 1 और y स्क्वायर का कितना होगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy dx, ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, dy dx निकालेंगे तो ये इसके नीचे आएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये dy dx इज इक्वल टू 1/2y। और बच्चों पॉइंट्स कितने हैं, ये हैं, तो जहां पर y है, y की जगह पे क्या आ जाएगा, k की पावर 1/3। तो dy dx इज इक्वल टू 1/2, y की जगह आ गया k की पावर 1/3। तो ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ये वाले कर्व का, है ना, फर्स्ट जो कर्व है। अच्छा अब उसी तरह से हम निकालेंगे दूसरी वाले, ये जो दूसरा कर्व है इसका भी स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
कौन सा कर्व, पहले हमने इस वाले कर्व का निकाला है, यहाँ पे लिख लीजिए कर्व इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। दूसरा कितना हो जाएगा भाई, वही कहानी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन सा कर्व, x y इज इक्वल टू k एट पॉइंट तो सेम है बच्चों, यही वाले रहेंगे, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3, ठीक है भाई। तो चलो बच्चों इसका स्लोप निकालेंगे, तो फिर वही कहानी, तो इसका डिवाइड dx करो तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन dy by dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy by dx फर्स्ट फंक्शन, और k का हो गया 0। तो यहां से बच्चों अगर मैं dy by dx निकालूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -y/x, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट कौन से, ये x है ये y है, तो y की जगह पे पुट कर लो k की पावर 1/3 माइनस और x की जगह पे लिख लो k की पावर 2/3, तो dy by dx कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन ये नीचे आएगा तो k की पावर 2/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया k की पावर 1/3। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने, इसमें माइनस कर दिया ना, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा तो अब देखो बच्चों ये आ गया पहले, ये जो पहला कर्व है ना, इसका टेंजेंट का स्लोप आ गया, और ये दूसरे कर्व के टेंजेंट का स्लोप आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे आते हैं भाई, दोनों राइट एंगल हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कौन सा हो गया भैया, पहला स्लोप हो गया कितना, 1/2 k की पावर 1/3 इंटू -1, दूसरा कितना आया k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है भाई। अच्छा तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा अब एक काम करते हैं बच्चों, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, क्यूब कर रहा हूं ना, दोनों साइड में क्यूब करते हैं, तो इधर भी मैंने पावर 3 कर लिया, इधर भी पावर 3 कर लिया, इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और इसको लिखेंगे k की पावर 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, तो ये 3 से 3 खत्म, तो कितना है ये 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कितना आ गया ये 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो, हमको यही प्रूफ करना था, बात समझ में आई कि नहीं, है ना, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर है ना बच्चों, देखो 24 नंबर में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट x0 y0। बात समझो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, वहां पे पैराबोला था, यहाँ पे हाइपरबोला है, थोड़ा हाइपर होके बोला है ना। अच्छा भाई तो देखो बिल्कुल वही पॉइंट्स भी दिए हैं और इक्वेशन भी दी हुई है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, पहले हमें निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से निकलेगा, पॉइंट दिए हुआ है, इक्वेशन बन जाएगी, नॉर्मल, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या इक्वेशन ऑफ कर दी है, तो यहां से निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0, ठीक है भाई। तो यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट्स, कौन से बच्चों, x0, y0, ठीक है भाई। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले आप इसका निकालो dy dx, तो है ना, कितना आएगा dy dx, तो ये तो हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y बाई b स्क्वायर एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों dy बाई dx निकालो, कितना आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dy बाई dx 2y बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन a स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो ये b स्क्वायर ऊपर जाएगा और y नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये हो गया x अपॉन y, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं,
जहां पे x है तो x की जगह में क्या लिखना है x0, और जहां पे y है वहां पे लिखना है y0। तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, पॉइंट है x0 तो ये हो गया y0। अभी ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, अब बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आराम से निकल आएगा। बस इसी को, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे लिख लो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट गिवन पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, वो भी माइनस में, तो माइनस a स्क्वायर बाई 0 अपॉन b स्क्वायर x0। ठीक है भाई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, अब पॉइंट्स भी है, आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलो भाई इसकी निकाल के दिखाता हूँ, स्लोप ऑफ और नॉर्मल की इक्वेशन आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट्स x0, y0 having slope, क्या स्लोप है बच्चों इसका, b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। ठीक है भाई, तो चलो पुट करते हैं भाई। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, y माइनस y1, तो y1 की जगह पे कितना आ जाएगा, y0 आ जाएगा, और स्लोप हो गया b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। देयरफॉर x माइनस x1 की जगह हो गया x0। अब बच्चों को इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे भाई हमारा आंसर। तो इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये y0 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 का स्क्वायर, इधर कर लो तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x, ऐसे लिख लो x0 b स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, b स्क्वायर x0 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस कहानी को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, y0 a स्क्वायर, और ये इधर आया तो माइनस x0 b स्क्वायर, और ये हो गया प्लस b स्क्वायर x0 स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आई बच्चों बात? और इसी तरह से आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जहां पे ये मैंने लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसकी जगह पे ये पुट कर दो तो आ जाएगी क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, है ना। इसमें देखिए बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ओके, व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है बच्चों। तो देखो ये भी बिल्कुल जितने अभी सब क्वेश्चन लगा रहे हैं, देखो सब में वही कहानी है। कभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, कभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है, कभी पैरेलल हो जाती है लाइन के टेंजेंट, और कभी क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाता है। तो सबकी कहानी वही है, कुछ नया तो है नहीं, है ना। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसमें एक कर्व है ना, एक थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कर्व है, ठीक है, कुछ भी बना लो कर्व, और ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, और ये टेंजेंट जो है बच्चों, ये किसके, एक लाइन के पैरेलल है। तो मान लो ये एक लाइन है और ये आपस में दोनों पैरेलल है। तो हमने क्या समझा था, जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। तो यानी स्लोप ये m1 = m2 है ना, दोनों बराबर होंगे। अच्छा भाई, अब बात को समझो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम यहां से ये दिया इक्वेशन ऑफ कर्व, यहां से निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर इसका स्लोप दोनों इक्वल रख के, है ना, फिर हम पॉइंट्स निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना आएगा ये, यहां पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये बच्चों हो गया कितना, y = √3x - 2। अच्छा, अब बच्चों में इसका स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कोई भी मान लो, एट एनी पॉइंट x, y। तो बच्चों ये हो जाएगा dy/dx। अच्छा, इसका कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, थोड़ी दूर के लिए मान लो ये √x है, √x, तो √x का dy/dx क्या होता है, 1/2 √x होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर x के सिवा कुछ भी है तो फिर से उसका करना पड़ता है।
तो इसी तरह से इसका कितना आएगा 1/2√3x माइनस 2, ठीक है। और दोबारा से करेंगे 3x माइनस 2 का, तो 3x का तो 3 हो जाएगा और 2 का हो गया 0, तो इसका ये आ गया dy/dx, ठीक है, एट पॉइंट x, y। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब देखो बच्चों, बात को समझो। आप ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप निकाल लें। तो क्या दी है लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दिया है बच्चों 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो अच्छा होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ठीक है भाई, ये ऐसे दिया होगा ना। अच्छा, यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x/2 प्लस 5/2, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो y कितना आएगा 2x प्लस 5/2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करें, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2। अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन इससे कंपेयर करोगे तो m कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब भैया दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये टेंजेंट और लाइन पैरेलल है, दोनों के स्लोप इक्वल है। तो जब स्लोप इक्वल है तो इसको इक्वल रखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3/2√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ये 4/3, तो ये हो गया 1/, या तो इसको ऐसा लिख लो 4√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा अपॉन में 4। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा 9/16, है ना, स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड। अब इस -2 को आप उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 9/16 प्लस 2, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 16 2 जा 32 प्लस 9, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 9 यानी कि 41/16, और ये 3 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41/16 इंटू 3 48, तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये x की वैल्यू आ गई, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया, तो हम इसको किस में पुट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पुट करने से क्या होगा, हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमारे x और y पॉइंट्स आ जाएंगे। स्लोप तो पता ही है 2 है ना, कितना है 2, तो इसको रखेंगे, स्लोप पता है, पॉइंट्स पता है, आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो चलो यार इसको पुट करते हैं ना, ये आप कॉपी कर लेना। तो देखो कितना आएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 41/48 माइनस 2, तो इसको 3 से कट करो तो 16 आएगा, है ना, और फिर एलसीएम लेंगे तो 16 2 जा 32, तो ये हो गया 41 माइनस 32/16, तो ये कितना आएगा 41 माइनस 32, 11 माइनस 2 9, तो ये तो हो गया 9/16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है ना। तो बच्चों y पता चल गया, x पता चल गया, आप मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, आराम से बना सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट्स ये दिए हैं, स्लोप 2 है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 इज व्हाट 3/4, और स्लोप हो गया 2x माइनस x1 हो गया 41/48, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना तो आता ही है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 और 27 भी बहुत आसान है, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना, आराम से कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, आया है ना। और अगर बच्चों कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, पक्का, ओके, थैंक यू।